तो क्या इज दिस द फाइनल टेस्ट फॉर ओले गुनार सोल्शर? क्या लगता है, मतलब ये लास्ट नेल इन द कॉफिन होगी ओले के लिए? अगर ये मैच जीते तो बल्ले बल्ले, अगर हारे तो फिर गए? आई डोंट थिंक सो. Glazers are planning a long term with Ole Gunnar Solskjaer, and by long term I mean not necessarily 2 साल 3 साल, बट ये सीजन एटलीस्ट, बिकॉज आपको पता है ऑप्शंस नहीं है. मैनेजर किसको बनाओगे? कॉन्टे आपका सेफ्टी नेट था, बट वो तो स्पर्स चला गया. अब बचा कौन? ऐसा तो है नहीं कि आप सितारे उखाड़ के ले आओगे, एंड बाय सितारे आई मीन टुकल या एरिक टेन हाग या जिडान या लुइस एनरिके, somebody like that. पॉसिबल नहीं है. ब्रेंडन रॉजर्स को लाओगे क्या तुम? मतलब लिवरपूल का एक्स मैनेजर, वो तुम पता नहीं यार, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है. कौन है राइट पर्सन टू मैनेज यूनाइटेड राइट नाउ? एक ही दिमाग में नाम आता है, दैट इज जिडान. सीरियसली, अगर मुझसे पूछे जाए जी भाई बेस्ट मैनेजर फॉर यूनाइटेड राइट नाउ, आई वुड से आउट ऑफ ऑल द मैनेजर्स अवेलेबल, आई वुड से जिडान इज द राइट गाय. बट वुड जिडान वांट टू मैनेज दिस टीम राइट नाउ? प्रोबेबली मिड सीजन जिडान ये करता रियल मैड्रिड के लिए उसने किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मिड सीजन आना, ही इज नॉट द सेवियर ना. आई डोंट थिंक सो, एंड प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द रीजंस ही इज रिजेक्टिंग या नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट मैनेजिंग यूनाइटेड राइट नाउ. बट आज की वीडियो में हम क्या डिफरेंट बात करने वाले हैं? हम ये बहुत बार बात करते हैं यार, कम ऑन, क्या बकवास कर रहे हो यार, हर बार यही होता है, ओले आउट. बट दिस गेम इज अ वेरी बिग गेम. City versus United, it's a fucking derby and it's one of the biggest games. Come on man, it's the biggest game of the season for Manchester United and for Manchester City. क्या सिटी खुश होगी बहुत? कम ऑन टेल मी, क्या सीरियसली, क्या उनको डर नहीं लग रहा होगा यूनाइटेड से? बिकॉज यूनाइटेड ऑन देयर डे दे कैन डू एनीथिंग, एंड इट्स नॉट सोनली अबाउट क्रिस्टियानो. प्रोबेबली ब्रूनो कैन डू सम मैजिक, रैशफोर्ड और ग्रीनवुड कैन स्कोर अ स्क्रीमर लाइक द वे ही डिड बिफोर ऑन एन ऑफ डे ऑफ मैनचेस्टर सिटी, जैसे कि क्रिस्टल पैलेस अगेंस्ट हुआ. How about that? How did Crystal Palace to beat Manchester City at Etihad 2-0? How did Leipzig score 3 goals against them? उनको हैट्रिक वाला. How did Spurs beat them? City क्या vulnerable नहीं है? They are. And हर बार हम बात करते हैं कि मेन प्रॉब्लम ऑफ मैनचेस्टर सिटी क्या है? It comes ringing to us. एक नंबर 9 नहीं है. Last season without a number 9 they played and they won the प्रीमियर लीग. अचानक से अभी क्या जरूरत पड़ गई? कैसे पड़ी? सिटी ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इन ऑल कंपटीशन 3 मैचेस हार चुकी है अभी मिड सीजन खत्म नहीं हुआ है. लास्ट ईयर प्रीमियर लीग में टोटल उनके 6 लॉसेस थे, तो आधे तो लॉस वो अभी कंटिन्यू कर दिए हैं. मेरा कहना ये है कि ओले कैन विन दिस गेम. Yes, definitely Ole can win this game because this city has shown us कि yes they can be defeated. Crystal Palace ने किया, Southampton ने किया, Leipzig ने उनके अगेंस्ट गोल स्कोर किया. अदरवाइज यार अटैकिंग प्रेजेंस बड़ा अच्छा है सिटी का, तो दे कम अप विद वेज टू स्कोर गोल्स. बट डिफेंसिवली भी दे आर कहीं ना कहीं दे आर स्क्रैपी, कंसीडिंग गोल्स एट द बैक. इट्स नॉट अबाउट कि दे विल बी कंसीडिंग थ्रू आउट द सीजन. प्रोबेबली हो सकता है एक फोकस लॉस, एक कंसंट्रेशन लैप्स का मोमेंट आया एंड दे कंसीडर्ड द गोल. Does United have in them to win this game? And यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन जगाना चाहता हूँ, because it's such a fucking big game and you have to do it, because most of the time it's not about the tactics, it's about a single game. Imagine एक वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा हो, वहाँ पे tactics ज्यादा पार्ट प्ले करेंगी या आपका will to win that game? Come on, yeah, seriously, tactics play a role, ठीक है, fine. But अगर ये गेम है इतना बड़ा, तो यहाँ पे tactics से ज्यादा आपके प्लेयर्स को चाहेंगे कि भाई मुझे ये डर्बी जीतनी है. It means so much for me to win this fucking game. And let me roll back the years. मैं जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी गेम को इमेजिन करता हूँ, एक मेमोरी हमेशा से सबसे पहले मेरे सामने आती है. दैट इज दैट बाइसिकल गोल ऑफ वेन रूनी जब नानी का क्रॉस आया था. सीरियसली दैट इमेज इज इनसाइड माय हेड, एंड मेरे लिए दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ द मैनचेस्टर डर्बी. अभी क्या होता है, प्लेयर्स खेलते हैं एंड वो गले मिलते चले जाते हैं. कम ऑन मैन, दैट्स नॉट व्हाट यू वांट टू सी. ठीक है, दोस्ती अपनी जगह, स्पोर्ट्समैनशिप अपनी जगह, बट यू हैव टू प्ले दैट गेम टू विन. पॉल पोग्बा इज नॉट अवेलेबल. उसके टैकल की वजह से ही हैज बीन सर्विंग अ 3 गेम बैन, एंड ये उसका गेम नंबर 2 होगा ऑफ द बैन. ही इज नॉट अवेलेबल. मैग्वायर वुड बी ओवर देयर. लिंडलॉफ को थोड़ी सी इंजरी इश्यू है, बट आई थिंक ही विल आल्सो बी अवेलेबल. एंड वरान इज आउट. Yeah, you can talk about how City will set up. फाइन, सिटी कैसे सेटअप करे डजंट मैटर. मैच ओल्ड ट्रैफोर्ड पे हो रहा है, उनके लिए भी उतना ही बड़ा गेम है जितना ये यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. बट अगर बात ही करते हैं कि सेटअप कैसे हो रहा है, तो एक बार मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ.
अगर स्पेसिफिकली इस गेम की बात करो तो मुझे लगता है काइल वॉकर के साथ दियाज, स्टोन्स एंड कैंसेलो विल बी प्लेइंग ओवर है। एंड कैंसेलो क्या फॉरवर्ड प्लेयर है, लास्ट गेम में ही हैड अ हैट्रिक ऑफ असिस्ट्स। काइल वॉकर को थोड़ी सी फुट इंजरी की इशू है, बट आई थिंक ही विल बी प्लेइंग। वो मुझे लगता है कि फिट हो जाएगा टाइम पे। रॉड्री, केविन डी ब्रूने, बर्नार्डो सिल्वा। केविन डी ब्रूने लास्ट टाइम और थोड़े से टाइम के लिए खेला था, बट आई थिंक ही विल बी फिट। ऊपर हेसुस, गैब्रियल, फिल फोर्डन इन दैट फॉल्स 9 रोल एंड ऊपर जैक ग्रिलिश ओवर हियर। सिटी चाहे तो यहाँ पे महारेस को भी खिला सकते, बट आई थिंक गिवन द गेम यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टनेस उनको चाहिए होगा प्रोबेबली, इसलिए मैं हेसुस गैब्रियल को खिलाया हूँ। आप लोग खिला सकते हो महारेस को और मे बी पेप गार्डियोला खिला दे। बाकी यूनाइटेड की अगर बात करें, यस लुक एट दैट, क्या यूनाइटेड बैक 4 में जाए या यूनाइटेड बैक 3 में जाए? बैक 3 में यूनाइटेड कहीं ना कहीं हैव लुक्ड मोर स्टेबल टू मी। यस स्पर्स वाला गेम वाज वेरी गुड, बट वहाँ पे आपको मानना पड़ेगा स्पर्स बहुत पुअर थी, तो प्रोबेबली दैट्स व्हाई द बैक 3 वर्क। अटलांटा के अगेंस्ट स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या वर्क कर रहा था वो नहीं, अटलांटा बहुत गंदा प्रेशर कर रही थी। दुआन ज़पाटा वाज रैकिंग हैवॉक ऑन दैट साइड। अगर वहाँ पे एरिक बायली नहीं होता तो प्रोबेबली दे वुड हैव कंसीडर्ड मोर गोल्स। Yes, Maguire wasn't doing any shit over there. Maguire कुछ भी नहीं कर रहा था वहाँ पे. He was being a fridge. That's what he is right now. 80 million price tag अभी तक बिल्कुल भी justify नहीं हुआ है. And यार I'm over that last year of Manchester United जहाँ पे ओले का वो कह सकते हैं probably best time था where they finished second and that's it for me for Ole Gunnar Solskjaer at United. मुझे लगता है वो उसका saturation and maximum level है जो कि वो दे सकता है. 23-26 away wins थी, right? Undefeated away पे. That record is bullshit. I don't know what to do about that record. Bro, I want trophies. ठीक है, मेरी टीम ऐसी है, I'm done with being patient, right? 3 साल से मैनेज कर रहे हैं. How many trophies have we won? नहीं. एक बात और है यहाँ पे, मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में डिफेंड करना ओले को. Let me try. ओपिनियन यहाँ पे आएगा, ओले को टाइम नहीं मिला इस टीम को मैनेज करने का डेफिनेटली, क्योंकि क्या कह सकते हैं, नए प्लेयर्स आए, वरान आया, जेडन सैंचो आया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आया, जिसको आना था वो नहीं आया, एक सीडीएम आना था वो नहीं आया, हरामखोर. ठीक है फाइन, लेट्स से हम यहाँ पे पोचेटिनो का एग्जांपल लेते हैं. पोचेटिनो को पीएसजी पे इतना टाइम मिल रहा है, ये कह के कि पोचेटिनो अभी नया मैनेजर है, एक नई टीम है, देखते हैं कैसा पोचेटिनो खेलेगा. क्या पोचेटिनो पे प्रेशर नहीं है? उसके पे प्रेशर है, डेफिनेटली है, बट ओले जितना प्रेशर नहीं है. ओले पे इतना प्रेशर क्यों है? यहाँ पे लोगों को ये भी बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ओले के पास भी तो एक नई टीम है, उसके पास गोट है, उसके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो है. प्रोबेबली ही वुड बी थिंकिंग हाउ टू यूज क्रिस्टियानो इन द बेस्ट वेज, एंड कहीं ना कहीं he is using, but kahin na kahin it is all Ronaldo by himself. Whatever the shit Ronaldo does on the pitch, it's purely Cristiano Ronaldo. It's not the magic of Ole Gunnar Solskjaer. वो उसको नहीं कहता है भाई ऊपर जाके गोल स्कोर कर. He asked Ronaldo to do the best and that's what he does. He asked Bruno to create the chances and that's what he does. Liverpool के गेम के अगेंस्ट भी आप फर्स्ट हाफ में देखे थे कि Bruno was very good. Yeah, right in the starting few minutes of the game. But पूरी टीम एज अ यूनिसन नहीं वर्क करती. बट हियर इन दिस बैक 3 मैंने देखा दैट आई वाज लाइक भाई मैकटोमिनाई वाज प्लेइंग गुड, फ्रेड वाज प्लेइंग गुड, एरन वन-बिसाका स्टार्टिंग में, शॉ स्टार्टिंग में, दे वरंट क्लिकिंग इन दैट विंग बैक पोजीशन, बट लेटली इन द सेकंड हाफ दे स्टार्टेड टू क्लिक. वी सॉ साइंस जहां पे बैक 3 वर्क करेगी, बट दे आरंट कंफर्टेबल राइट नाउ. तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं, जस्ट बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट गेम, सच एन इंपॉर्टेंट गेम, यूनाइटेड को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए? डोंट चेंज दैट फॉर्मेशन, गो इन योर यूजुअली सेटअप फॉर्मेशन ऑफ दैट बैक 4. You have to go set up shop, sit back and defend. क्या sit back and defend करने से आप मैनचेस्टर सिटी को हरा पाओगे? अगेन सिटी रूथलेस रहेगी, सिटी ट्राई करेगी, एंड में they'll score a goal, they'll come off and they'll be a 1-0 winners. And what will you do? क्या करोगे आप? क्या किया आपने मैच में? Did you take the game to them? नहीं, आप sit back करे रहे in your hole. मेरे लिए अगर मेरी टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड, I would ask them कि यार ठीक है, हारते हो कोई बात नहीं, यू नो दिस गेम इज बहुत बड़ा गेम है आपके लिए, बहुत मुश्किल हो सकती है, करंट रन ऑफ फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, एटलीस्ट गो आउट देयर, गिव अस अ फाइट, गो आउट एंड प्ले योर बेस्ट गेम. आपको क्या लगता है किस हिसाब से आप सेटअप करो कि आप अपना बेस्ट दे पाओ? गो इन दैट फॉर्मेशन, प्ले दोस प्लेयर्स. मुझे नहीं लगता कि दिस would be the formation that I would be going in. मैं नहीं जाऊंगा. ओले गुनार सोल्शर क्या करेगा मुझे नहीं पता. I'd be going in this formation with Lindelof if fit fully. I'll be choosing this formation. Bailey को मैं definitely खिला रहा हूँ for what he did against Atalanta. This is going to be my formation. बाकी मैच में क्या होगा भाई मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता. On paper City would be winning it. Yeah, on paper you could say City would be winning, but यूनाइटेड वहाँ पे सेकंड हाफ में दे कैन गो क्रेजी, उनका देशभक्ति जग जाएगी एंड दिल बी लाइक नहीं हमें मैच जीतना है, क्रिस्टियानो विल गो अप एंड स्कोर अ गोल एंड दिल बी लूजिंग 3-1. यप, मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड अंडर ओले इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता. प्रोबब्ली लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे कि यार इतना हार्ड एंड फास्ट क्यों हो रहे हो यार, बट कम ऑन, आई एम फ्रस्ट्रेटेड मैन. यार इफ दैट इज माय टीम विद दैट बंच ऑफ प्लेयर्स,
I'm probably looking at some better managers to handle them nicely. Not like this. Ole is not doing a right job. Even if Ole loses it, आधी population, आधी United fans जनता खुश होगी यार, Ole would be out. But मुझे जहाँ तक लगता है नहीं, Ole might not be out because I still feel कि right options नहीं है. But then again, going back to that same question, क्या season end पे right option मिल जाएगा? क्या season end पे एरिक टेन हाग कहेगा नहीं यार ठीक है मैंने स्पर्स के साथ कर लिया, went till the semi-final ठीक है, probably went till the finals, probably won the Champions League, अब मैं चलता हूँ यूनाइटेड. क्या जिडान कहेगा नहीं यार अब तो यूनाइटेड मैनेज कर लेते हैं? मुझे नहीं पता what is going on in their head to be very frank, but यहाँ पे जनता डिवाइडेड है, ओले इन और ओले आउट, बट दैट डजंट मैटर. कल का गेम इट मैटर्स हाउ यूनाइटेड शुड अप्रोच City to defeat them, because this game I want to see United fight, not let Manchester City control the game. अगर City control करने लगी, अगर City exploit करने लगी, अगर City spaces बनाने लगी, because that is what they're gonna do. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, these guys are so good. Phil Foden at that number, so false 9 role is excellent these days. Jack Grealish का inside आना, Cancelo कहीं से कुछ भी कर सकता है, Cancelo का नहीं पता मुझे, या Jesus Gabriel या Mahrez का, these guys are brilliant. जिस हिसाब का ये पोजिशनल प्ले खेलते हैं, दीज आर दी मास्टर्स ऑफ द स्पेस, ये पूरा स्पेस को एक्सप्लॉइट करते हैं. दियाज एंड स्टोन डिफेंस में स्ट्रॉन्ग है. काइल वॉकर ऑन द राइट हैंड साइड प्रोबब्ली फॉर्मिंग अ बैक थ्री विद दियाज एंड स्टोन, एंड यहाँ पे केडीबी एंड जेसस एंड रॉड्री, यू नो दे विल बी सेटिंग अप शॉप. वो कहेंगे घुस जाओ अपने होल में, विल बी फाइंडिंग अ वे टू स्कोर, एंड सिटी डज दैट. किस तरीके से यूनाइटेड हर्ट कर सकती है? दे कैन ट्राई टू बी मच मोर फिजिकल. भाई डर्टी प्ले करना पड़ेगा यार, एक टीम है रिदम सेटअप कर रही है, पर उनका रिदम डिसरप्ट करिए, उनको सेटअप मत होने दीजिए. ट्राई टू हैव लेसर पास पर डिफेंसिव एक्शन, मतलब सिटी को सेटअप मत करने दो, ट्राई टैकल करो, डिसरप्ट करो उनका प्ले, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ डिसरप्टर ऑन योर पिच. कौन है? कौन करेगा ये काम? कौन करेगा? मैटिच मोर ऑफ अ कामिंग पर्सनालिटी. मैटिच के पिच पे होने से और ज़्यादा कामनेस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ले ऑफ करता है. प्रोबब्ली मैटिच वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो आप जहाँ पे आपको मैच में डोमिनेट करना है, अपना कंपोजर रखना है. इन दैट दोज गेम्स मैटिच वुड बी रियली गुड. इस गेम में प्रोबब्ली कैन यू एक्सपेक्ट मैकटोमिनाई टू बी नॉटी, फ्रेड टू बी नॉटी? अरे वो कार्डी वाला नॉटी नहीं, हरामखोर नहीं, पिच पे नॉटी, समझ रहे हो? तो समथिंग लाइक दैट. एंड रियली टैक्टिक्स में कुछ जज नहीं कर सकता, होले की टैक्टिक्स क्या होती हैं, पास टू क्रिस्टियानो एंड इंशाल्लाह, आई डोंट नो, बट सिटी के पास प्लान है. सिटी विल कम अप विद अ प्लान, दे विल नो व्हाट टू डू, एंड इट डजंट मैटर कि यूनाइटेड क्या खेले, बैक थ्री खेले, बैक फोर खेले, रियली डजंट मैटर. इट मैटर्स ही इज pragmatic manager. वो वही करेगा जो उसको करना है, and he like to dominate the game. That's what Pep Guardiola does. He's a mastermind, master tactician. And एक गजब गेम होगा. Probably I'll be going live. Yeah, probably I'll be going live, and I'll hope to see you guys join me over there. Prediction के लिए I'll leave the prediction as 2-1. Cristiano scoring, I feel he would be scoring up for it. वो he's buzzing around and something उसको उखाड़ना है. And I still feel कि Ole would be staying. Yeah, even loss होती है, even win होती है, loss होती है, कुछ नहीं फर्क पड़ता. Ole would probably be staying. इसके बाद से हमारा इंटरनेशनल ब्रेक आएगा. So probably मुझे लगता है वहाँ पे फिगर आउट करेंगे क्या सीन है. बट आपको क्या लगता है? Let me know your thoughts in the comments down below. And that's all for this video. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.